हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर क्लाउड शाला। जी हाँ, ये वो चैनल है जहाँ पर हम लोग कोलैबोरेटिवली लर्न करते हैं, सीखते हैं और इस समय पर हम लोग प्रोफेशनल डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि गूगल का है, राइट। तो इससे पहले एक और मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और उसी से ही यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये अपना जो कोर्स है, कोर्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज अवर कोर्स 2 और उस कोर्स 2 का ये मॉड्यूल 1 है, राइट। और उस कोर्स 2 का मॉड्यूल क्या है, सॉरी कोर्स का नाम क्या है, बिल्ड डेटा लेक्स एंड डेटा वेयर हाउसेज ऑन गूगल क्लाउड। और उसमें जो पहला मॉड्यूल है वो डेटा वेयर हाउसेज, लेक्स एंड लेक हाउसेज कंसेप्ट पर है। सो थ्योरी यू नीड टू रीड, और उसके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि एक बार ही मैं पूरा मॉड्यूल कवर कर लेता हूं, फिर मैं थ्योरेटिकल पार्ट पर भी आऊंगा। लेकिन ओके, जो इसमें पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ वो मैं बता देता हूं, जो मेरे क्वेश्चंस का सोर्स है वो गूगल क्लाउड की जो ऑफिशियल साइट है, ट्रेनिंग साइट skill.google.com, या फिर आप गूगल पे भी जाके लिख सकते हैं, गूगल की ऑफिशियल ट्रेनिंग साइट है, वहां पर जाके हम ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आप भी वहां जाइए, अपना गूगल का अकाउंट बनाइए और लॉग इन करिए और इसको कोर्स को मेरे साथ पढ़िए, राइट। सो यहां पर हम क्वेश्चंस लगाते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी मोड पर, एक कोलैबोरेटिव मोड पर। एक्सप्लेनेटरी मोड जब मैं बोलता हूं उसका मतलब यह है कि कौन सा क्वेश्चन क्यों सही है और क्यों गलत है, और मेरा एम्फेसाइज गलती गलत क्यों है, वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट ऑप्शन, वो मेरे पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम एक एलिमिनेशन रूल के साथ साथ फिर अपना फाइनल लॉक करते हैं, फ्रीज करते हैं आंसर को। यही माइंडसेट हमें अपना एग्जामिनेशन जब हम सर्टिफिकेशन में बैठेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे रखना है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। Symbol, an e-commerce company, needs a solution to support traditional business intelligence, okay, modern data sciences and artificial intelligence workloads। यानी कि तीन तरीके के उन पे हमारे पास ये क्वेश्चन कहता है, तीन तरीके के वर्कलोड्स हैं उस पे। मान लीजिए एक तरीके का ये है और एक तरीके का ये है और तीसरे तरीके का ये है। पहला क्या है, एआई वाला, एआई से रिलेटेड एक अपना, एक है हमारा मॉडर्न डेटा साइंस, कुछ डेटा साइंस से भी रिलेटेड है, और एक जो हम इंटेलिजेंस निकाल रहे हैं बीआई का, ठीक है। तो तीन तरीके के अलग अलग वर्कलोड्स हैं। ये थोड़ा सा क्यूबसम हो गया है, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ऑन अ सिंगल गवर्न कॉपी ऑफ इट्स डेटा व्हाइल आल्सो ब्रेकिंग डाउन द फाइलोज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, आल्सो ब्रेकिंग डाउन डेटा फाइलोज। मतलब जो डेटा अलग अलग पड़े हुए थे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, राइट। ये इस तरीके से हो सकता है, कोई आपका क्लाउड स्टोरेज पर रखा हुआ है डेटा, रॉ डेटा है, मे बी कस्टमर्स का रिव्यूज है, या फिर प्रोडक्ट के इमेजेस हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। कुछ हो सकता है ट्रांजैक्शनल डेटा हो जो अच्छे, मतलब एक कॉलम, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा जो रो फॉर्मेट में, कॉलम टेबल्स में, तो वो एक हमारा बिग क्वेरी के अंदर हो सकता है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग सोर्सेज पर हमारे रखे हुए हैं। जैसे कहते हैं डेटा फाइलोज, डेटा अकेले अकेले रहना, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहा है बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर रिव्यू डेटा। अगर आप ये देखेंगे बिटवीन सेल्स, सेल्स का मतलब हो गया ये हमारा एक तरीके से सीआरएम, यानी कि टेबुलर डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, टेबल्स में होगा, कॉलम्स में होगा। और जो कस्टमर रिव्यू डेटा है, अब ये देखिए कस्टमर रिव्यू डेटा का मतलब ऐसा हो गया जैसे मैं किसी को रिव्यू कर रहा हूं, दे रहा हूं, तो मैं टेक्स्ट में लिख के देता हूं। तो जब हम टेक्स्ट में किसी को रिव्यू दे रहे हैं तो वो एक, भले ही आप ऑनलाइन दे रहे हैं, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड है, एक अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है, लेट्स चेक इट आउट। अ डेटा लेक यूजिंग क्लाउड स्टोरेज for initial low cost storage, massive volumes of raw data for AI/ML research। ओके, सो एक डेटा लेक के लिए ये क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज आपका लो कॉस्ट भी है, विच आर्किटेक्चर बेस्ट फिटेड। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हमें ब्रेकिंग डाउन डेटा फाइलोज, लेकिन क्लाउड स्टोर डेटा लेक ये काम नहीं कर सकता। दिस इज माई कीवर्ड है पूरे इसमें। अगर आप देखेंगे जो एक तो उन्होंने एक्सप्लेन करा, जो मेन चीज है मेरे लिए कीवर्ड है ब्रेकिंग डाउन द डेटा फाइल ऑफ, और ये सिर्फ ये लेक हाउसेस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा लेक अगर आप देखेंगे तो डेटा लेक, जब भी मैं डेटा लेक का बात करूंगा, जब मैं पढ़ रहा था तो एक हमेशा दिमाग में ये रखिएगा, डेटा लेक का मतलब आपके हमारे माइंड में क्लाउड स्टोरेज आना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज, गूगल का क्लाउड स्टोरेज, जो कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज को सेव करता है, रॉ डेटा को इन इट्स नेटिव फॉर्मेट में सेव करता है। और
जब भी मैं डेटा लेक हो गया, जब भी मैं डेटा वेयर हाउस की बात करूंगा, डेटा वेयर हाउस, वेयर हाउस, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली बिग क्वेरी दिमाग में आना चाहिए, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। बिग क्वेरी एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है गूगल की, तो वो हमारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। एक और तीसरी चीज है जो हाइब्रिड होती है, दिस इज व्हाट समथिंग आई लर्न, एक हाइब्रिड होती है, उसका नाम होता है डेटा, इन दोनों को मिला के, यहां से लेक ले लिया, लेक, और यहां से वेयर हटा के हाउस ले लिया, हाउस, डेटा लेक हाउस। दिस इज एक नया प्रोडक्ट है ये, इस तरीके से देख सकते हैं, एक नई सर्विस है जो विद इन बिगक्वेरी चलती है, और ये बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, यानी कि डेटा लेक हाउस का और डेटा वेयर हाउस के जो बेस्ट हैं फीचर्स, वो अब इसमें डेटा लेक हाउस में होता है। तो ये ब्रेक डाउन द फाइलोस हमारा इसी का ही पार्ट है, लेक और हाउस, यानी कि लेक हाउस का ऑप्शन सी, राइट। तो We'll go with an option C here, क्योंकि ये ना तो बिग क्वेरी कर सकती है ब्रेकिंग डाउन द डेटा फाइल ऑफ, आई वाज लुकिंग फॉर द डेटा लेक हाउस, इज द फीचर ऑफ ओनली द डेटा लेक हाउस आर्किटेक्चर विद द बिग क्वेरी एंड द डेटा लेक, सेपरेट डेटा लेक्स एंड सेपरेट डेटा वेयर हाउसेज विद मैनुअल वर्ड देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, उस ऑप्शन को तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैनुअल अप्रोच नहीं है जहां ऑटोमेशन वर्ल्ड में, जहां पे सर्विसेज हैं, सब मैनेज्ड सर्विस हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग आ रहे हैं, वहां पे मैनुअल टास्क कम, थोड़ा सा सेफर साइड आ जाते हैं एलिमिनेशन के, जब हमें एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शन, राइट। तो आई विल गो विद एन ऑप्शन सी, और कीवर्ड ब्रेक डाउन डेटा फाइल ऑफ, दिस इज ओनली फीचर एडवांटेज गिवन बाय द डेटा लेक हाउस, राइट। तो लेट्स चेक इन ऑप्शन, आंसर इज सी। ओके, तो मैं एक बार ये हटा भी देता हूं तो आंसर क्लियरली विजिबल हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज सी है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्विज 2, what is the key disadvantage, not advantage but disadvantage of a traditional data warehouse? मैंने बोला डेटा वेयर हाउस आते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बिग क्वेरी, राइट। उसका डिसएडवांटेज क्या है वो देखना है हमें। इट प्राइमरीली यूजेस लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज, नो, ये क्लाउड स्टोरेज जो होता है हमारा, जो गूगल का फंक्शन क्लाउड स्टोरेज, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज सेव करता है डेटा, ये नहीं है। लीडिंग टू द सिक्योरिटी रिस्क विद रो डेटा, नो, not an object storage. Disadvantage, it is inflexible and cannot accommodate new data types or unstructured data. Correct. It is inflexible. ये inflexible का मतलब यहां पर है, किस कॉन्टेक्स्ट में है inflexible का मतलब, अगर आप इसे क्लाउड स्टोरेज से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो क्लाउड स्टोरेज में किसी भी तरीके का डेटा, किसी भी तरह का मतलब किसी भी फॉर्मेट का, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, हर तरीके का आ सकता है डेटा, हम सेव कर सकते हैं रो डेटा को इन इट्स नेटिव फॉर्मेट। बट बिग क्वेरी में ऐसा नहीं है, बिग क्वेरी में ओनली एंड ओनली सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कॉलम्स और रोज में होता है वो हमें यहाँ पे सेव करना होगा, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो इसलिए एक इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पे, राइट। तो आई विल गो विद दिस वर्ड इनफ्लेक्सिबल, दैट इज डिसएडवांटेज हो गया इसका। इट रिस्क बिकमिंग अ डेटा स्वैम्प, नो, डेटा स्वैम्प हमारा क्लाउड स्टोरेज में होता है विदाउट प्रॉपर गवर्नेंस, ये भी नहीं है। डेटा स्वैम्प का मतलब क्या है, डेटा स्वैम्प का मतलब ऐसा मान के चलिए जैसे आप मार्केट से बहुत सारी किताबें ले आए, अपने लाए किताब लाते जा रहे हैं और उसको किताबें ला रहे हैं, नोट्स ला रहे हैं, मतलब नई किताब पुरानी किताब जो भी मिल रही है सब ला रहे हैं, रादर देन ऑर्गेनाइजिंग इट, आप सिर्फ रख के जाते, उसका हीप बनता जा रहा है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको हम ये स्वैम्प बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आइडियल AI/ML मॉडल ट्रेनिंग ड्यू टू इट्स सपोर्ट फॉर एडवांस एनालिटिक्स, ये डिसएडवांटेज नहीं है, एक एडवांटेज है, आइडियल फॉर AI/ML मॉडल ट्रेनिंग, ठीक। तो आई विल गो विद एन ऑप्शन बी, लेट्स चेक एन आंसर, या आंसर बी इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज नंबर 3, हाउ डज अ डेटा लेक हाउस, सी लेक हाउस अकेला नहीं है, लेक नहीं है, हाउस नहीं है, डेटा लेक हाउस आर्किटेक्चर कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ डेटा लेक्स एंड डेटा वेयर हाउसेज। डेटा लेक्स बोलते ही यानी कि क्लाउड स्टोरेज, और डेटा वेयर हाउस यानी कि बिग क्वेरी के बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स जो फीचर्स हैं वो कैसे कंबाइन करता है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मतलब डेटा लेक हाउस का, बाय ऑलवेज रिक्वायरिंग डेटा टू बी मूव्ड एंड नहीं, अगर हमें डेटा को मूव और डुप्लीकेट करना होगा तो इसका मान के चलिए जैसे हमारा डेटा एक्साबाइट्स में किसी कंपनी का डेटा, और उसको आप मूव कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो कितनी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, मूविंग का एग्रेस इनग्रेस का चार्जेस भी लग सकता है। तो ये
एडवांटेज नहीं देगा फिर हमें वैसा वाला। डेटा टू बी मूव्ड एंड डुप्लीकेटेड बिटवीन अ डेटा लेक एंड अ डेटा वेयर हाउस, नो। क्रिएटिंग अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर बीआई एंड एआई वर्कलोड, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, ये ब्रेक डाउन द साइलोज इज अ फीचर ऑफ अ डेटा लेक हाउसेज, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इट्स नॉट ब्रेकिंग डाउन द साइलोज, डेटा साइलोज, राइट। तो ये भी ऑप्शन हम सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी जो मतलब मैंने एक माइंड मेंटल मॉडल दिया है इसको, वो इस तरीके से मानिए, जैसे मान लीजिए कुछ वर्कलोड्स हैं जो डेटा साइंस के होंगे, राइट। एक और अलग तरीके का होगा डेटा, जैसे यहाँ पे फिर एआई का होगा, एआई का वर्कलोड हो गया। जब एआई का वर्कलोड से हम पावर बीआई या बिजनेस इंटेलिजेंस का वर्कलोड हो गया। ये 3 अलग अलग तरीके के हमारे मॉडल्स हो गए हैं। और डेटा लेक हाउस क्या करेगा, इनको तीनों को फेडरेटेड क्वेरी के थ्रू, यानी कि इसको ब्रेक डाउन दी फाइलोस करेगा, यानी को ऐसा मान के चलेगा जैसे ये वर्कलोड एक ही जगह पे है, राइट। ओके, सो बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट स्कीमा ऑन राइट अप्रोच, स्कीमा ऑन राइट अप्रोच का मतलब ये भी अच्छा कीवर्ड है, स्कीमा ऑन राइट, स्कीमा ऑन रीड, मतलब स्कीमा ऑन राइट इज अ बिग क्वेरी, ये बिग क्वेरी में लगता है। स्कीमा बिग क्वेरी, स्कीमा ऑन राइट, स्कीमा ऑन रीड लगता है हमारा क्लाउड एसक्यूएल पे। मतलब इसका ये होता है कि जैसे अपना क्लाउड स्टोरेज है, जो डेटा लेक, हम एक एग्जांपल है डेटा लेक का, उसके अंदर हम डेटा को फ्लेक्सिबली, मतलब कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर सब हम उसमें रख सकते हैं उसके नेटिव फॉर्मेट में, राइट। अब उसमें एक तरीके से कोई हमने उस पर, अब हम जब डेटा उसके पास आ गया तब हम स्कीमा ऑन रीड कर रहे हैं, मतलब एक बार डेटा पहले आ जाएगा फिर हम सोचें क्या करना है उस डेटा का, तो दैट्स कॉल्ड डेटा ऑन रीड या स्कीमा ऑन रीड। वेयर एफ जब हम डेटा वेयर हाउसेज लाइक बिगक्वेरी की बात करते हैं, जहां पर डेटा आने से पहले थोड़ा सा उसको क्लीनिंग, थोड़ा ईटीएल प्रोसेस करना होगा, तब हम एक स्ट्रक्चर डेटा को उसके अंदर रख सकते हैं, यानी कि करने से पहले कुछ क्लीनिंग या फिर इस तरीके से फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब वो डेटा उसके अंदर आता है बिगक्वेरी के अंदर। तो उसको कहते हैं स्कीमा ऑन राइट, जब मतलब जब राइट ऑपरेशन हो रहा है उस स्कीमा उस समय ही हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोच ऑफ फॉर ऑल डेटा टाइप्स टू एंश्योरिंग हाई डेटा क्वालिटी। ओके, बाय हाँ, ये जो कीवर्ड है मेटाडेटा एंड गवर्नेंस लेयर ऑन टॉप ऑफ ओपन फॉर्मेट फाइल्स, तो मेटाडेटा की और गवर्नेंस की लेयर जो होती है ऑन द लो क्लाउड स्टोरेज, तो ये हमारा आंसर डी है, सी भी नहीं होगा, डी इज एन आंसर फॉर दिस। तो मतलब ये मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि जब हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि डेटा लेक हाउस जहां पे भी आता है उसके साथ एक कीवर्ड एसोसिएटेड होता है, और वो कीवर्ड होता है ये मेटाडेटा, और मतलब 2 कीवर्ड्स हैं, मेटाडेटा एंड गवर्नेंस लेयर, नंबर 1 फीचर, नंबर 2 इट ब्रेक डाउन द साइलोज। तो वो ही जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं उसके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाते हैं, तो ये हमारा आंसर बता रहा है ऑप्शन टी, राइट। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the following best describes the primary characteristics of data lake? डेटा लेक यानी कि हमारा क्लाउड स्टोरेज की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ए, इट इज प्राइमरी हैंडल स्ट्रक्चर डेटा, डेटा लेक यानी क्लाउड स्टोरेज स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज हर तरीके के डेटा को प्राइमरीली हैंडल्स, नो वी कैन सेफली रिमूव दिस। इट स्टोर्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रॉ डेटा इन इट्स नेटिव फॉर्मेट, बिल्कुल ठीक। स्कीमा ऑन रीड, मतलब पहले डेटा रख लो फिर हम सोचेंगे क्या करना है, स्कीमा क्या होगा उसका, तो स्कीमा ऑन रीड, आइडियल फॉर एक्सप्लोरेशन एंड मशीन लर्निंग। यस, वी कैन गो विद दिस ऑप्शन, बट लेट्स पार्क फॉर द टाइम मोमेंट, सीओडी देखते हैं। इट्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी, नो 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 नो, हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, रॉ डेटा होता है। डेटा लेक का मतलब ही यही है, देने बोला जैसे ही हमारे दिमाग में डेटा लेक आए क्लाउड स्टोरेज, डेटा वेयर हाउस आए बिग क्वेरी, और दोनों का बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेक हाउस, राइट। It is a highly organized library designed for fast and accurate reports. No, it's a definition for the data warehouses. Data is clean, transformed, and structured before storage. No, again, it's a property of the data warehouses. So we can safely go with the option B. Okay. Now moving to the next question. If you see now question number 1, it means हमारा कोर्स 2 ही है, जिसका ये है उस कोर्स का नाम, लेकिन अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 नहीं, ये मॉड्यूल उस कोर्स का मॉड्यूल 2 हो चुका है, राइट। बिल्डिंग अ डेटा लेक हाउस विद क्लाउड स्टोरेज, ओपन फॉर्मेट्स एंड बिग क्वेरी। उसका क्वेश्चन 1 है, विच गूगल क्लाउड सर्विस इज रिकमेंडेड एज द प्राइमरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज आते ही कुछ कुछ होता है, वो है क्लाउड स्टोरेज, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए पे हम जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट।
क्वेश्चन 2 says, how does BigQuery enable a unified analytics platform in a Symbol? Symbol एक एग्जांपल है, कोई भी कंपनी को आप यहाँ पे ले सकते हैं, गूगल हमेशा Symbol कंपनी ही को ही लेता है एज एन एग्जांपल। तो how does a BigQuery enable a unified analytics platform, कुछ एनालिसिस करनी है ना Symbol कंपनी डेटा लेक हाउस को यूज करके। और ये क्या होना चाहिए कीवर्ड यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वालिफायर यूनिफाइड, मतलब एक हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा हो, मान लीजिए कोई रिलेशन डेटा है कस्टमर का, मतलब सेल्स का है या परचेजिंग हिस्ट्री है, जो कि एक टेबलर फॉर्मेट में है, उसका डेटाबेस हो सकता है। कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कस्टमर ने अपना रिव्यू दिया है या मतलब इस प्रोडक्ट के इमेजेस है वहां पे, तो एक क्लाउड स्टोरेज में रखा हुआ है, मतलब एक तरफ पोस्टजीआरई एसक्यूएल में या क्लाउड एसक्यूएल में रखा हुआ है डेटा, एक तरफ जो है हमारा लेग इसमें रखा हुआ है अपना क्लाउड स्टोरेज में, यानी कि दो अलग अलग सर्विसेज पे रखा हुआ है, मतलब एक डीबी में रखा हुआ है डेटाबेस में और एक हमारा बकेट पे रखा हुआ है, राइट, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये दो जगह है। तो यूनिफाइड व्यू हमें चाहिए, तो यूनिफाइड व्यू के लिए हमें क्या करना होगा वो देखना है हमें। By converting all the unstructured and semi-structured data into a single proprietary format, कौन सा proprietary format है? नहीं, proprietary format आते ही हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। By exclusively managing high transactions, operational workload with low latency, तो इसमें unified क्या हुआ? The keyword is unified. How about ये तो आप हम यहाँ पे how transaction data यानी कि एक जो database का data है उसको मैनेज कर रहे हैं exclusively, तो ये unified नहीं देगा। By requiring all data to be moved from cloud storage and CloudDB to its native storage. No. Moving तो बिल्कुल ही जहां पे आ जाए ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तक के सफर में जहां पे भी ये मूविंग आ रहा है तो हमें सेफली कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, लेकिन सेफली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग का मतलब है कहीं तो ले जा रहे हैं डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर, या डुप्लीकेट कर रहे हैं यानी कि कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, कॉस्टिंग या फिर इग्रेस इनग्रेस की भी कॉस्ट हो सकती है, डेटा को स्टोर करने की भी कॉस्टिंग यहाँ बढ़ सकती है, राइट। तो आई थिंक वी आर गुड टू रिमूव दिस ऑप्शन। रीजन भी है इसका, मूविंग तो नहीं करेंगे, एज इट इज एक्सटर्नली प्रेजेंट होना चाहिए। अब बिग क्वेरी का जो सर्विस अकाउंट हो, मैं मान के चलिए जैसे कोई बिग क्वेरी का जो सर्विस अकाउंट है, आइडेंटिटी है, वो जाके क्वेरी मार रही है वहां पे, उसमें कनेक्शन हो गया है बिग क्वेरी और जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, कनेक्शन इज थ्रू नाउ द सर्विस अकाउंट, जो कि एक आइडेंटिटी होती है बिग क्वेरी की, हर एक सर्विस की गूगल में, वो जाके क्वेरी करे, राइट, वहीं का वहीं क्वेरी करे, क्लाउड स्टोरेज का क्लाउड स्टोरेज में क्वेरी करे। तो और कोई अगर डेटाबेस है हमारा, क्लाउड एसक्यूएल है, अलाउ डीबी है, तो वहीं जाके इसको क्वेरी करे, रेदर देन ब्रिंगिंग द डेटा इनटू द बिग क्वेरी स्टोरेज और फिर उस पर जो है सर्विस अकाउंट या फिर जो भी इसका इंटरनल प्रोसेस है वो क्वेरी करे। हालांकि अगर डेटा को मूव करके बिग क्वेरी में लाएंगे, फिर हम उस पर एसक्यूएल की जो क्वेरी इंजन है वो चलाएंगे, क्वेरीज चलाएंगे एसक्यूएल की, तो परफॉर्मेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि अब स्टोरेज लोकली है, बिग क्वेरी के अंदर ही है, रेदर देन गोइंग टू द क्लाउड स्टोरेज, वो लेटेंसी वगैरह वो सब नेटवर्क का डिपेंडेंसी वो सब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वो है नहीं है, लेक हाउस का कंसेप्ट में वो नहीं है। और ये हमारा फेडरेटेड क्वेरी, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड फेडरेटेड क्वेरीज, जब ये होता है तो इसमें एक फेडरेटेड मतलब एक साथ दोनों को फेडरेट कर दिया, फेडरेटेड क्वेरीज टू एनालाइज द डेटा डायरेक्टली इन द एक्सटर्नल सोर्सेज, और सोर्सेज एक्सटर्नल ही हो, जो है वो ही रहे, क्लाउड स्टोरेज में ही रहे डेटा, अगर किसी डेटाबेस में है तो डेटाबेस में ही रहे, लाइक अलाउ डीबी, और उसके ऊपर जो है आइसबर्ग टेबल या अपाचे का होता है आइसबर्ग ऑन क्लाउड स्टोरेज विदाउट मूविंग दिस डेटा, तो वी कैन सेफली गो विद ऑप्शन डी हियर, राइट। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अपाचे आइसबर्ग इन द डेटा लेक्स आर्किटेक्चर बिल्ट ऑन गूगल क्लाउड। तो आप ऐसा मानिए जैसे ये हमारा बकेट है जहां पर आपने कई सारे फाइल्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड हर तरीके का डेटा फाइल्स यहाँ पे रखी हुई है आपकी, और इसके ऊपर एक लेयर बनती है अपाचे की, इसे कहते हैं अपाचे आइसबर्ग, प्रोडक्ट है ये, मतलब एक तरीके से, तो एक मतलब एक जस्ट मेंटल मोड दे रहा हूं आपको कि इसके ऊपर एक लेयर बनती है जिसको हम मेटाडेटा के ऊपर मेटाडेटा, कोई मेटाडेटा एंड गवर्नेंस लेयर भी बोलते हैं इसको, गवर्नेंस लेयर, राइट, मेटाडेटा एंड गवर्नेंस लेयर भी इसको बोला जाता है। तो कीवर्ड इज मेटाडेटा लेयर, इट एड्स, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में, इट एड्स अ मेटाडेटा लेयर टू द फाइल्स टू द क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज में जो फाइल्स रखी है एक ऊपर मेटाडेटा लेयर रख देती है, जो कि स्कीमा इवोल्यूशन टाइम ट्रेवल फीचर्स है इस मेटाडेटा लेयर के, कि इसमें स्कीमा इवोल्यूशन होता है, टाइम ट्रेवल होता है, एफिशिएंट क्वेरी हो सकती है अगर इस तरीके से चीजें रखी जाए। एक्चुअली क्या होता है, ये मेटाडेटा लेयर क्या करती है कि अभी मैं हाई लेवल पे ही बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपके अंदर जो क्लाउड स्टोरेज है उसके पास बहुत सारी फाइल्स है, मीडिया फाइल्स रखी हुई हैं, टेक्स्ट रखा हुआ है,
जेसॉन, फैमिली जेसॉन, हर तरीके की फाइल वहां रखी हुई है। तो जो उसके ऊपर मेटा डेटा बनेगा ना, ये तो एक तरीके से हो गया कि डेटा स्वैम्पिंग हो गई वहां पे, मतलब जो आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है। इस तो ऐसे लेके चलिए कि आप जैसे मैंने अभी पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक किताब हमें, मतलब हम किताबों को रखने के शौकीन हैं, लेकिन हम मार्केट से ला रहे हैं, टेक्स्ट में कस्टमर जो भी है कहीं से भी मिल रहा है, हम उसे रख रहे हैं, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, उसको कैटलॉग नहीं बना रहे हैं उसका। तो यही मेटा डेटा का काम है। जो भी आपके क्लाउड स्टोरेज में मिलियंस ऑफ डेटा रखे हुए हैं, राइट, कभी कहीं से फाइल आ रही है, जहां से भी आ रही है, हमने एक सेंट्रलाइज प्लेस पे क्लाउड स्टोरेज पे लिया, और मेटा डेटा लेयर अपने आप ही, मतलब इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया गया है ये कि वो एक उसकी इंडेक्सिंग और कैटलॉग कर देती है। और उस इंडेक्सिंग कैटलॉग को यूज करके जब हम बिग क्वेरी जो उसका सर्विस अकाउंट आपको क्वेरी करेगा, वो आपको मतलब इस क्लाउड स्टोरेज पे जो क्वेरी करेगा, वो इस इंडेक्सिंग और कैटलॉग को थ्रू फिर वहां से रिजल्ट देता है, राइट। स्कीमा इवोल्यूशन, टाइम ट्रेवल एंड एफिशिएंट क्वेरिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ सेंट्रल क्वेरी इंजन। नो, सेंट्रल क्वेरी इंजन इज लाइक, ये बिग क्वेरी होता है, इट्स नॉट अपाचे का प्रोडक्ट नहीं है। सेंट्रल क्वेरी इंजन हमारा बिग क्वेरी होता है फॉर रनिंग हाई स्पीड एसक्यूएल एनालिटिक्स। तो ये तो आंसर नहीं है। इट इज अ प्राइमरी सर्विस यूज टू स्टोर रॉ अनप्रोसेस्ड डेटा फाइल्स ऑफ एनी फॉर्मेट। नहीं, ये जो फंक्शन है ये हमारा क्लाउड स्टोरेज का है, जो कि स्टोर को रखता है। उस क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जो है हम ये एक लेयर लगाते हैं, और उस लेयर को हम अपाचे आइसबर्ग के थ्रू लगाते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट। इट इज फुली मैनेज्ड, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल कंपेटिबल नहीं, ये ऑपरेशनल। जहां पे ये वर्ड आ जाए आपका ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब होता है रियल टाइम। जैसे ये हमारा एलॉय डीबी के लिए बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर है, एलॉय डीबी फॉर पोस्ट जीआरई एसक्यूएल। मतलब ऑपरेशनल का मतलब है कि डेली बेसिस पे, जहां पे रियल टाइम में वैल्यू चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के जो वैल्यूज हैं, जब हम जीरोधा की या किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं, जो वैल्यूज अपने आप पे बहुत फास्ट चेंज हो रही है, रियल टाइम पे चेंज हो रही है, राइट। एक ऑपरेशनल डेटा है, वो कोई एनालिटिकल डेटा नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, वो ऑपरेशनल वर्कलोड है, जहां पर तुरंत इन्वेंट्री सेल्स हो रही है। किसी, मान लो कोई एक कस्टमर है, उसकी ऑनलाइन रिटेलर है, बड़ा ग्लोबल ऑनलाइन रिटेलर है, उसकी पर सेकंड उसके जो इन्वेंट्री चेंज हो रही है, उसका सब सप्लाई चेन चेंज हो रहा है, पर डेटा चेंज होता जा रहा है रियल टाइम में। तो उस केसेस में हमारा यहाँ पे उसे ऑपरेशनल डेटा बोलते हैं हम लोग, रेदर देन एनालिटिकल डेटा। और मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ऑपरेशनल मतलब रियल टाइम डेटा। और इसको जैसे ऑपरेशनल डेटा है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, लाइक स्टॉक मार्केट कैसे वैल्यूज वहां पे चेंज होती है, या फिर जब आप क्रिकेट होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्कोर अपडेट होते रहते हैं, तो उस तरीके की जो चीजें ऑपरेशनल, मतलब रियल टाइम में जो वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, उसको हम ऑपरेशनल वर्कलोड बोलते हैं, राइट। तो ये डी भी नहीं है हमारा। तो वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन सी। लेट्स चेक, या करेक्ट आंसर इज सी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगेन सेम कोर्स है हमारा, कोर्स 2 में बोल रहा हूं, जिसका नाम ये है, और इसका मॉड्यूल 2 पे हम इस समय पर हैं, राइट। फॉर एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस लाइक सिंबल, which of the following use cases is best, again best suited for alloy db? तो alloy db का मतलब ऑपरेशनल वर्कलोड, रियल टाइम। सी, बस यही एक कीवर्ड चाहिए, alloy db जहां दिखे उसे एंकर कर दीजिए रियल टाइम से। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैनेजिंग रियल टाइम कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, रियल टाइम पे जो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी इन्वेंट्री अपडेट्स हो रही है, बिल्कुल ठीक यूज केस है ये। बट लेट्स सी, स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल सेल्स, नहीं हिस्टोरिकल नहीं, वो एनालिटिकल डेटा हो सकता है, वो आपके क्लाउड एसक्यूएल में भी रख सकते हो, आप कहीं और रख सकते हैं, लेकिन इसमें एलॉय डीबी वहीं यूज होगा जहां पे ऑपरेशनल डेटा हो, रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा हो, राइट। क्वार्टरली ट्रेंड एनालिसिस, तो हम सेफली रिमूव कर सकते हैं। बी, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज ऑन हिस्टोरिकल अगेन वी कैन सेफली रिमूव। और परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज, तो फिर बिग क्वेरी दूसरा टूल हमें यूज करना पड़ेगा, जो वो मतलब यहाँ पे तो सेव है एलॉय डीबी में, राइट। हिस्टोरिकल कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस, रो अनस्ट्रक्चर नहीं, ये तो डेटाबेस है, तो अनस्ट्रक्चर्ड लॉग फाइल्स यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, ठीक है। वेबसाइट क्लिक्स, ठीक है। ऑलराइट, सो फॉर मी इट्स एन आंसर ए। लेट्स फाइंड चेक, या ओके। सो दिस वे वी आर कंप्लीटिंग दिस क्विज़ेस टुडे। और आप सबसे अगर किसी ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जिससे हमने शुरू करी है इसी सर्टिफिकेशन की, आई हाईली सजेस्ट कि एक बार जाके वो भी देख लें। और दूसरा, अगर आप लोगों में किसी को जनरेटिव एआई की, मतलब इसी फॉर्मेट में मैंने जनरेटिव एआई के भी क्वेश्चंस लगाए हैं, और वो पूरी मॉड्यूल बिल्कुल रेडी है, आप उसका भी लिंक यहाँ पे देख सकते हैं, आपके ऊपर आ रहा होगा स्क्रीन पे।
तो यहाँ से आप पूरी वेब मतलब जो ये अगेन सोर्स सेम ही है, गूगल के ही ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं वहाँ पे और फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। आप वहाँ पे अपने आप भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये है कि एक एक्सप्लेनेटरी मोड पर वो हो जाता है, हम आप और आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग सिंक हो जाती है, आप और हम कोलैबोरेटिव वे में इसको स्टडी करते हैं। तो बस ऐसे ही। और जो मैंने एक सच्ची बताऊं, जब मैं ये कंप्लीट बना रहा था अपने जनरेटिव एआई लीडर, जो मेरी पहली यूट्यूब पे मतलब पहली प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई, और जिस दिन वो कंप्लीट हुई आई वॉज लाइक कि कोई काम जैसे होता है ना, कोई काम शुरू करा और वो बिल्कुल नया, पता नहीं, मतलब मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। वहाँ पर पहली बार मैंने जो है जनरेटिव एआई को लाया, फिर वहाँ से जो है क्विज़ सॉल्व करते हुए उसको समझाते हुए, और वो प्ले लिस्ट पूरी कंप्लीट हुई, राइट। और उस ड्यूरेशन में मुझे आप लोगों से इतना प्यार, इतना यू नो वो इंकरेजमेंट मिला कि मैं सोचा कि अब थोड़ा सा जर्नी को बड़ा करते हुए प्रोफेशनल डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हों इसी मोड पे। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए और ऐसे ही मुझे इनक्रेज करते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।